तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ गुड्स। सो फ्रेंड्स, बेसिकली गुड्स हमारे वो होते हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस में यूज़ नहीं करते, जिन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो सकते हैं, उनको आप गुड्स बोल सकते हो। सेमी फिनिश्ड हो सकते हैं या फिनिश्ड हो सकता है, आप उसमें छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करके बेच सकते हो, या आप उसको डायरेक्टली भी रीसेल करते हो। गुड्स बेसिकली वो होते हैं जिसमें आप डीलिंग कर रहे हो, जिससे आपका बिजनेस चल रहा है, आप उसको अपने बिजनेस में यूज़ नहीं करोगे, उसी को हम गुड्स एज्यूम करेंगे। तो गुड्स की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गुड्स मीन्स आइटम दैट आर परचेज फॉर मैन्युफैक्चर, जिसको आपने किस लिए परचेज किया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दैट इज रॉ मटेरियल, आपने उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करा, और फॉर पर्पज ऑफ रीसेल, या आप उसको दोबारा रीसेल करना चाहते हो, वो हमारे होते हैं गुड्स। इफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इट इज़ डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। जब आप गुड्स रीसेल के लिए परचेज करते हो तो आप उसको क्या करोगे, परचेज अकाउंट करोगे। यहाँ पे आप एसेट्स क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि आपके एसेट्स तो को है ही नहीं, आप उसको आगे बेच दोगे मार्केट में। इफ़ गुड्स परचेज टू बी यूज इन बिजनेस, आपने कुछ ऐसे गुड्स खरीदे जो आप बिजनेस में यूज़ करोगे, इट विल नॉट बी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, इट्स डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिए, दो कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर कोई चीज़ या कोई गुड्स आप अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए यूज़ करते हो, चाहे वो गुड्स आपके, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हो, आप उसको रीसेल कर रहे हो, तो वो आपका परचेज में आएगा। अगर वही कंप्यूटर आप अपने बिजनेस में लगा के उसको चला रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो आपकी एसेट्स हो जाएगी, तो वो आपके एसेट्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, वो आपके गुड्स कंसीडर नहीं होंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज होता है कि हम कुछ परचेज करते हैं एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स परचेज करते हो, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, आपको अपने खर्चे बढ़ाने पड़ते हैं। फॉलोइंग रूल्स ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, आप यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट का रूल फॉलो करोगे। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, अगर आप कुछ परचेज करते हो तो मतलब आपके खर्चे बढ़ गए, अगर आपके खर्चे बढ़ते हो तो डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, तो आप कर दोगे परचेज अकाउंट को डेबिट। सेकंड है हमारा सेल्स अकाउंट। एट टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को सेल करते हो, सेल अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग रूल ऑफ रेवेन्यू अकाउंट, तो सेल अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिटेड। क्रेडिटेड इसलिए होगा क्योंकि हमारा क्या है, रेवेन्यू अकाउंट का रूल लग जाएगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो रेवेन्यू अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो हम उसको करते हैं क्रेडिट, और घटता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो ये था हमारा सेल्स अकाउंट का रूल। फिर है फ्रेंड्स हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न, आपको नेम से पता चल रहा है कोई ऐसा मटेरियल जो आपने परचेज करा था, बट ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू क्वालिटी इशू और मे बी ड्यू टू अदर रीज़न आप उसको रिटर्न करना चाहते हो। एट टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, जब आप परचेज किया हुआ सामान रिटर्न कर दोगे, परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब ये मान के चलो फ्रेंड्स, परचेज आपका एक्सपेंस है, आपने खरीदा तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया, आपने वापस कर दिया तो आपका एक्सपेंस कम हो गया। आपके एक्सपेंस कम होंगे तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे, इसीलिए परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। इट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट का रूल लगेगा, दैट इज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड। खर्चे बढ़ते हैं तो आप उसको करते हो डेबिट, और डिक्रीज इज क्रेडिटेड। खर्चे कम होते हैं तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट। ऐसे ही हमारा सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न क्या, आपने कोई ऐसा सामान है जो आपने कस्टमर को बेच दिया है, अपने क्लाइंट को बेच दिया है, बट आपके क्लाइंट को वो सामान पसंद नहीं है, और मे बी ड्यू टू सम रीज़न वो आपका सामान वापस करना चाहता है। एट टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड एंड नॉट सेल्स अकाउंट। आप ये मान के चलो, अगर आपका परचेज डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा, तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होगा और सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होगा। इट इज़ डेबिटेड बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ इनकम अकाउंट, क्योंकि आपकी जब सेल रिटर्न वापस आ जाती है तो आपकी सेल कम हो जाती है, रेवेन्यू कम हो जाता है। रेवेन्यू कम होगा तो आप क्या करोगे, डेबिटेड। तो आपको क्या है, सिर्फ वो 5 प्रिंसिपल अगर आपको याद है तो आप कोई भी जर्नल एंट्री इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, सो क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली हमारा क्या होता है, ऐसा स्टॉक जो हमारे पास क्लोजिंग डेट पे अनसोल्ड रह गया है। इट इज़ वैल्यू ऑफ स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड, इट इज़ बैलेंस ऑफ। अब क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरू में या मंथ के शुरू में जिस भी पीरियड का आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसका ओपनिंग स्टॉक क्या था, पर परचेजेस नेट। नेट का मतलब है अगर आपकी कोई परचेज रिटर्न है तो उसको एडजस्ट करने के बाद माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी आपने गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस लगे उनको जोड़ने के बाद जो बचता है वो हमारा निकलता है क्लोजिंग स्टॉक। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है हमारी मार्केट वैल्यू। इन दोनों में से जो कम होगा आप उस पर क्लोजिंग स्टॉक बुक कर लोगे। तो ये भी एक हमारा रूल है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक किस पे बुक करना है। तो फ्रेंड्स अभी हमने थ्योरेटिकल तो समझ लिया, अब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके जो अभी तक के कॉन्सेप्ट समझे वो बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स ABC लिमिटेड फॉर 5000 पेड इन कैश। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, अगर आपको डेट दे रखी आप यहाँ पे डेट लिख दोगे। परचेज गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज अगेंस्ट चेक, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक, पेड सैलरी रुपीज 25,000 बाय चेक। आपने जो अभी तक के फॉर्मूले समझे हैं, जो कैश और क्रेडिट समझा है, जो गुड्स के बारे में समझा है, उसी के बेसिस को पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। मैंने क्या बोला, आप फर्नीचर परचेज करोगे कैश में तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे। यहाँ पे आपको ये नहीं बोला कि फर्नीचर आपके गुड्स हैं, तो आपके लिए फर्नीचर हो जाएगी एसेट। एसेट्स बढ़ता है तो हम करते हैं डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपका कैश कम हो जाएगा। 5,000 रुपीज़ से आपने फर्नीचर परचेज करा, 5,000 से आपने कैश कम कर दी। यहाँ पे आप एंट्री भी लिख सकते हो, बीइंग फर्नीचर। यहाँ पे देखो नेम तो दे रखा है बट आपको ये भी बोला है कि कैश में, तो आप अगर नेम नहीं दे रखा होता तो आप कैश रिज्यूम करते, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अगर आपको कैश में बोला है तो आपको इसमें सेलर या परचेजर के नाम से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड एंट्री है हमारी, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज़ अगेंस्ट चेक। आपने गुड्स खरीदे बट 1 लाख रुपए के पर अगेंस्ट चेक। जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी आप देखो फ्रेंड्स, बस ध्यान रखो, अगर आप कोई एसेट्स खरीदते हो, आपको कुछ बोला नहीं है, गुड्स है तो मतलब परचेज है, नहीं बोला तो आप उसको एसेट ट्रीट कर लोगे। यहाँ पे आप करोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर चेक। 1 लाख रुपीज़ के आपने गुड्स परचेज कर लिए चेक से। थर्ड एंट्री हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 50,000 अगेंस्ट चेक। आपने गुड्स बेचे हैं 50,000 रुपये के अगेंस्ट चेक। अब हम सेल की एंट्री क्या करते हैं, अगेंस्ट चेक। जहाँ पे चेक वर्ड आ जाए तो फ्रेंड्स आप ये एज्यूम कर लेना कि आपको बैंक से एंट्री करनी, कैश से नहीं करनी। जब आप गुड्स सोल्ड करोगे तो आपके पास पैसा आएगा टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे पर्सन का नेम नहीं आएगा क्योंकि आपने कैश या बैंक से ट्रांजेक्शन करी है 50,000 रुपये की। यहाँ पे आप डेटर का नाम नहीं लिखोगे। अगर ये आप क्रेडिट सेल होती तो यहाँ पे आपका डेटर का नेम आ जाता। तो यहाँ पे आप फिर नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स। आप नरेशन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, आपको कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नरेशन कैसे लिखनी है। बस आपको जो एंट्री दे रखी है आपको ये बता देना है कि आप एंट्री में क्या लिखना चाह रहे हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर रुपीज़ 50,000। यहाँ पे आप बीइंग से शुरू करोगे और जो भी आपकी नरेशन आप उसको लिख दोगे। 4 नंबर पॉइंट हमारा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, पेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 25,000 बाय चेक। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप सैलरी पे करोगे तो यहाँ पे आप पर्सन का नेम नहीं लिखोगे। यहाँ पे पर्सन का नेम दे भी नहीं रखा तो आपके लिए एक्सपेंस है सैलरी, तो इसका क्या करोगे आप एंट्री। 25,000 की सैलरी आपने चेक से दी है, सैलरी अकाउंट आपका एक्सपेंस अकाउंट है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़। और यहाँ पे आप कर दोगे बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो फॉर रुपीज़ 25,000। तो नरेशन को लिखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग नरेशन को लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स हमने ये 4
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लिए 4 पॉइंट्स वाले कि जिससे हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक बार मैं फिर रिमाइंड करा रही हूँ आपको, बस छोटी मोटी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो तो वो हमारा परचेज में जाएगा, और अगर आपको एसेट्स परचेज करते हो वो हमारी एसेट्स में जाएगी। अगर आपको किसी पार्टी का नेम सेलिंग और परचेजिंग के टाइम पे मेंशन कर रखा है तो आप उसको क्रेडिट मानोगे, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज मानोगे। बट अगर नेम मेंशन नहीं है, कुछ नहीं बोल रखा, तो आप उसको कैश एज्यूम करोगे, या फिर कैश आपको स्पेशली बता रखा है। तो आज की हमारी वीडियो फ्रेंड्स होप सो आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।